नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज की इतवारी जो मुख्य रूप से है वो ये है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। हमारे अंदर कौन सी क्षमताएं हैं और क्या हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, उस पर हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति में आप देखेंगे कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें रहती हैं, कुछ सकारात्मक रहती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव को और अधिक पॉजिटिव कर पाएँ और निगेटिव को भी पॉजिटिव की ओर मोड़ पाएँ। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट मुझे देखने में मिलते हैं कि जैसे आपको यदि तरक्की करनी है, आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है तो और सुधार करना है आपको, तो ज़रूरी है कि आप खुद के अंदर थोड़ा थोड़ा 1% 2% सुधार करते चलें। जैसे मैं सुबह की जो रूटीन है उसकी बात करूं तो यदि आपको लगता है कि प्रातःकाल सुबह जल्दी जगना चाहिए, लेकिन आप कभी ये प्लान ना करें कि अभी आप 8 बजे जग रहे हैं तो आप सीधे 4 बजे जगेंगे। नहीं, आप उस टाइम को 15-15 मिनट कम करते जाइए। 8 बजे जग रहे हैं तो 7:45 पे जगिए, फिर 7:30, 7, 6 और 6 में आके आप अपने आप को और इधर कर सकते हैं। जब आप रात में जल्दी सोएंगे तो आप दिन इधर सुबह जल्दी जग सकते हैं। तो सुधार आप खुद में थोड़े थोड़े करते चलिए, है ना। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है इसमें कि हमें जो आशंकाएं रहती हैं कि अरे नहीं, ये नहीं तो ये, अब ये मेंस है, ये इंटरव्यू है, ये पेपर है, तो निगेटिव नहीं विचार लाने हैं, कोई ऐसी आशंका नहीं पालनी है कि यार ये होगा, है ना। तो जो भी हमें आशंकाएं हैं उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, सब सकारात्मक होगा, हमने अच्छी तैयारी की है और हम निरंतर इस पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ें काल्पनिक हैं और कल्पना की जा रही है तो हम सकारात्मक कल्पना भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उससे क्या है, हमारा पढ़ने में जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी वृद्धि होगी और हम एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मुझे इसमें लगता है कि आपके जो आसपास का जो वातावरण है, आपके जो मित्र हैं, मंडली है, जो आपकी जहाँ आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनके साथ आप चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो लोग कैसे हों। तो वो लोग होने चाहिए महत्वाकांक्षी, है ना। क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, है ना, एक दूसरे को मोटिवेशन की बात करते हैं कि हाँ हम ऊंचे लक्ष्य बनाएंगे और हमारी ऊंची महत्वाकांक्षा होगी, कुछ ऊंचा प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो जब आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे तो आप खुद भी उनका जो संघर्ष है वो देखेंगे, है ना, और खुद संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और खुद को भी आप प्रेरित करेंगे। चौथा और अंतिम बिंदु इसमें ये हो सकता है कि आप जब भी कोई काम करें या कोई भी चीज़ है, कहीं आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा प्रेम और दया का भाव होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो आपका जीवन है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा की ओर आपको लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे किसी से बात ही कर रहे हैं, आप किसी दुकानदार से, किसी से भी, तो आप एक प्रेम से बात करते हैं, उसे प्रेम से थैंक यू भी बोलते हैं, तो उसके चेहरे पे स्माइल आती है और आपके चेहरे पे भी एक मंद मुस्कान आ जाती है। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि आपके पास एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है ना। तो इसलिए आराम से सबसे मिलते जुलते हुए, प्रेम और दया का भाव रखते हुए हम अपने जीवन को और सकारात्मक कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस सेल्फ हेल्प में, इतवारी में, ये 4 पॉइंट्स मुझे लगे जो आपको बताने चाहिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया। इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश के बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।